एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक रोम कॉम के ड्रामा जिसमें आपको रोमांस, थ्रिल, कॉमेडी, सस्पेंस सब एक साथ भरपूर देखने के लिए मिलने वाला है। ड्रामे का नाम है बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी और इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। तो और देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से राजमहल में, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन लीड ई ह्योन से, जो वहाँ का राजा होता है। ई ह्योन अपने ही एक कैदी को रॉयल शेफ घोषित कर देता है, जिसे देख वहाँ पे सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि राजा तो उसे मौत की सजा देने वाले थे। और वो कैदी और कोई नहीं, हमारी कहानी की फीमेल लीड जी योंग होती है, जो फ्यूचर से आई होती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, तो मैं आपको ले चलती हूँ कहानी के बैक स्टोरी में। तो बैक स्टोरी चली जाती है जब जी योंग अपने दुनिया में यानी कि 21st सेंचुरी 2025 में एक कुकिंग कंपटीशन में होती है। दरअसल जी योंग एक बहुत ही फेमस कोरियन शेफ होती है, जो अपने कोरियन मिक्स फ्रेंच डिशेस के लिए काफी जानी जाती है। वो एक बड़े से कुकिंग कंपटीशन में पार्ट ली होती है और उसे जीत भी जाती है। इसी खुशी को अपने पापा के साथ सेलिब्रेट करने वो अपने घर जाने की तैयारी में होती है। उसके पापा उसको कॉल पे बताते हैं कि लौटते समय वो अपने साथ एक हिस्टोरिकल बुक लेते आए, जो उसे एक प्रोफेसर ने कुरियर किया होगा, और वो किताब उनके लिए काफी जरूरी है। प्लेन में बैठकर जब जियोंग खाना खा रही होती है, गलती से उसके ऊपर कॉफी गिर जाता है। वो जल्दी से अपने बैग के साथ लेबोरेटरी भागती है। साइड बाय साइड हम देखते हैं बाहर सोलर एक्लिप्स भी चल रहा होता है। वो बुक सुखाने के लिए जब किताब को खोलती है और 2-4 लाइन पढ़ती है, तो उसके आसपास सब चीजें हिलने लगती हैं और जी योंग को वो किताब अपने अंदर खींच लेती है। फिर हम देखते हैं जी योंग एक अलग ही दुनिया में चली आती है। यहाँ दूसरी ओर हम ई ह्योन को देखते हैं, जो शिकार कर रहा होता है। शिकार करते समय वो अपने पास्ट को याद करता है कि किस तरह बचपन में वो एक हंसता खेलता बच्चा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके मम्मी को किसी ने जहर देकर मार दिया। शिकार करते करते वो जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। इस समय वहाँ पर भी सोलर एक्लिप्स शुरू हो गया था। ह्योन जब एक लोमड़ी का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है, बीच जंगल में उसकी मुलाकात होती है जी योंग से, जो एक जाले में ऊपर लटकी हुई थी। ह्योन के तीर की वजह से जी योंग आजाद हो जाती है, लेकिन उसके अजीब वेशभूषे को देख ह्योन को लगता है वो कोई चुड़ैल है, क्योंकि वहाँ का मानना था कि सोलर एक्लिप्स के समय अगर कोई बाहर घूमता है तो उसके पीछे चुड़ैल पड़ जाती है। ई ह्योन जी योंग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जी योंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी तरह की चुड़ैल नहीं है और वो उसे छोड़ दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पुलिस को जाके कंप्लेन करेगी। एंड इवन वो वहाँ पे उसे अपने फाइटिंग स्किल्स भी दिखाने लगती है, लेकिन ई ह्योन इन चीजों पर विश्वास नहीं करता और जी योंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से किसी ने तीर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ई ह्योन घायल हो जाता है और जी योंग के साथ नीचे पानी में गिर जाता है। अगले सीन में जी योंग की आंख खुलते हुए देख पाते हैं और वो देखती है कि वो किसी तरह बहते हुए नदी के किनारे आ चुके हैं। जी योंग देखती है कि ई ह्योन तीर की वजह से काफी घायल हो चुका है, इसीलिए वो उस जगह पर कपड़ा बांध देती है ताकि वो और घायल ना हो। फिर वो ह्योन के पॉकेट्स चेक करने लगती है ताकि उसे फोन या और कोई मददगार चीज मिल सके, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसके कपड़ों में कोई पॉकेट्स नहीं है। कि तभी ह्योन की आंख खुल जाती है और यहाँ पे हम उन दोनों के बीच में एक बढ़िया सा तकरार देखने के लिए पाते हैं, जहाँ पे जी योंग बताती है कि वो कोई भूत नहीं शेफ है, और ह्योन खुद को साबित करने में लगा होता है कि वो यहाँ का राजा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बातों पर विश्वास नहीं करते। इसी तकरार के दौरान ह्योन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है जी योंग ने उसे बांध दिया था। यहाँ पे फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था, लेकिन किसी तरह दोनों समझौता करते हुए शहर की ओर निकल पड़े। यहाँ दूसरे सीन में हम राजा के महल पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है मोकजू से। मोकजू राजा की मिस्ट्रेस होती है। मोकजू को उसकी नौकरानी बता रही थी कि राजा अभी भी जंगल में है। यहाँ हमें मोकजू के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है वो पास्ट में एक वैश्य भी थी। उसको उसके माँ ने किसी को बेच दिया था, लेकिन मोकजू ने उसे मार दिया, जिसकी वजह से वो अभी कैद खाने में थी। तभी वहाँ हम जे सेओन को देख पाते हैं, जो ही योंग का पीठ पीछे वाला दुश्मन था। वो मोकजू को वहाँ से निकलने के लिए ऑफर देता है। मोकजू से पूछती है क्या वो उसके साथ सोना चाहता है,
जिसमें जी सियोन का रिप्लाई होता है, नहीं मुझे तो कुछ और ही चाहिए। यानी कि मूक जू जी सियोन के साथ मिली हुई है और ये भी हो सकता है कि वो ही योंग की वाइफ सिर्फ उसे मारने के लिए बनी हो और शायद ई ह्योन के ऊपर हमला होना भी इन्हीं का ही प्लान था। खैर कहानी आगे बढ़ती है जंगल में, जहाँ जी योंग और ई ह्योन पैदल चल रहे होते हैं, जहाँ ह्योन जी योंग को बार बार बता रहा होता है कि वो यहाँ का राजा है और वो उससे तमीज से पेश आए। ह्योन जी योंग को साबित करने के लिए अपना शाही टैटू और कपड़े भी दिखाता है, लेकिन जी योंग बताती है कि ये सब उनके यहाँ बहुत कॉमन है। फॉरेनर्स को ये सब चीजें काफी पसंद है और वो किराए पे ये सब चीजें लेते रहते हैं। ये सुन ह्योन भी चौंक जाता है और योंग को पागल समझता है। दरअसल वो एक दूसरे को पागल ही समझ रहे होते हैं। थोड़े आगे चलते ही उन्हें घर दिखाई देता है, जिसकी ओर जल्दी से वो दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ह्योन बताता है कि ये जगह उसकी है और यहाँ पे वो शिकार करने आता है। तब जी योन ह्योन को एक राजा के बारे में बताती है जो काफी टैलेंटेड तो था, लेकिन लोगों पे काफी अत्याचार किया करता था। उसके डिस्क्रिप्शन को सुन ह्योन पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रही है, तो जी योंग बताती है, नहीं ये राजा तो काफी सालों पहले हुआ करता था। वहाँ जी योंग को कुछ कपड़े मिलते हैं जो बाहर सूखे हुए थे, जिसे वो पहन लेती है क्योंकि उसके कपड़े काफी गंदे हो गए थे। वो जब चेंज करके बाहर आती है, अचानक उसे एक कमरे में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो किसी तरह डरते हुए उस कमरे में चली जाती है कि तभी अचानक उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और यहाँ हमारी मुलाकात होती है गिल ग्योम से, जो एक 18 साल की लड़की होती है और यहाँ पे अकेली रह रही होती है। जी योंग उससे माफी मांगती है कि उसे पता नहीं था यहाँ कोई रहता है और उसने उसके कपड़े बिना पूछे पहन लिए। जी योंग उससे एक डील करती है कि वो उसे पहाड़ी के तट पे ले जाए, बदले में वो उसे अच्छा खाना बना के खिलाएगी। गिल मान जाती है और जी योंग को अपने किचन में ले आती है। जी योंग वहाँ पड़े सामग्री से एक सुंदर और टेस्टी बिबिम्बाप बनाती है, जिसमें वो अपने जमाने से लाई हुई गोचुगारू पेस्ट का भी यूज करती है जो उसके कपड़ों के पॉकेट में था। वो जब खाने के लिए बैठते हैं, ह्योन के हाथ बंधे होने के कारण जी योंग उसे स्पून से खाना ऑफर करती है। शुरू में तो वो मना कर देता है, लेकिन उसे भी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो उस खाने को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही गिल और ह्योन अपना पहला बाइट लेते हैं, मानो उनके मुंह में आग लग जाती है। उन्हें देख जी योंग भी खाने को टेस्ट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि वो दोनों शायद उसके खाने की बुराई कर रहे हैं, इसलिए वो बोलती है जिसे नहीं खाना मत खाओ, मैं अकेली खा लूंगी। कि तभी गिल छपक के बोलती है कि शुरू में तो इसका टेस्ट काफी अजीब है, लेकिन बाद में ये काफी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों वापस खाने लगते हैं। लास्ट में थोड़ा बचा खुचा जी योंग ह्योन को भी खिला देती है, जिसे देख ह्योन को अपनी माँ की याद आ जाती है कि वो भी उसे ऐसे ही प्यार से खिलाया करती थी। रात में ह्योन सो चुका था, जिसे एक बदबूदार रजाई ओढ़कर जी योंग गिल के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिसके किनारे बैठ दोनों खुद को साफ करने लगती है। दूसरी और हम देख पाते हैं ह्योन के लोग उसे छुड़ाने आ गए थे। ह्योन उन्हें आदेश देता है कि यहाँ आसपास 2 लड़कियां होंगी जिन्हें पकड़कर लाया जाए। वो उस घर को आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। नदी किनारे बैठ जी योंग और गिल जब बातें कर रहे होते हैं, जी योंग गिल से पूछती है कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही है और उसके माँ बाप कहाँ हैं। गिल बताती है कि उसके माँ बाप और इस दुनिया में नहीं है और वो जियोंग से बचने के लिए इस घर में छुपी हुई थी। जिसमें जियोंग बोलती है वो तो जोसन काल में होता था, जिसमें गिल रिप्लाई देती है ये जोसन काल नहीं तो और क्या है। जिसे सुन जी योंग हैरान हो जाती है और ह्योन के बातों को याद करने लगती है। कि तभी अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो मशाल लेके जा रहे थे। जियोंग खुशी के मारे उन्हें आवाज लगाने लगती है। यहीं पे एंड होता है हमारे एपिसोड 1 का। मिलती हूँ जल्दी एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।